हाय दोस्तों, तो आइए आज बात करेंगे बिग बॉस में किस तरीके से 15वां दिन गुजरा और क्या कुछ जो है वो घर के अंदर हुआ। देखिए, अगर दिन की बात की जाए तो किस तरीके से आपने देखा ही होगा कि अरुण और मुनव्वर के बीच में जो है वो खींचातानी हुई रिगार्डिंग कुछ सम खाने को लेके यार। और अरुण जो है काफ़ी हार्ड टोन में बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलत भी है। अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, मुनव्वर बिल्कुल अच्छे टोन में बात कर रहे थे और मुनव्वर का टोन कभी ऊपर होता नहीं, वो हमेशा जो है वो सुलझे हुए ढंग से जो है वो बात करते। तो इस तरीके से अरुण का चिल्लाना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनकी चाबी दिमाग की जो है वो हिल जाती है। लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो सॉरी भी कहा। इन बिटवीन खानजादी भी उनके आर्गूमेंट में जो है वो घुस गई और खानजादी के ऊपर अरुण जो है कुछ ज़्यादा चिल्लम चिल्ली के साथ जो है वो बात कर रहे थे। डिस्कशन जो है बिटवीन खानजादी अरुण और मुनव्वर के बीच में जो है वो एक डिस्कशन नहीं कहूँगा, एक्चुअली वो एक आर्ग्यूमेंट थी। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं अरुण ने रियलाइज किया और जो है मुनव्वर से जाके माफ़ी मांग ली। अगली जो स्टेप होने वाला था, अगला जो घर के अंदर बहुत ही बड़ी घटना जो होने वाली थी वो थी हमारी नौटंकी क्वीन ऐश्वर्या की। यार इतना बड़ा हंगामा उन्होंने कर लिया विकी के साथ, इतना बड़ा हंगामा कर लिया कि अपने पति का जो पूरा खुन्नस था, जो अपने पति का वाला गुस्सा था ना, वो पूरा का पूरा उन्होंने विकी पे उतार दिया। इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई वो, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई और इतना बड़ा हंगामा विकी के साथ जो है वो कि हालांकि अगर विकी की बात की जाए तो उस जब उनकी बातचीत हो रही थी मेरे ख्याल से वो ऐसा कुछ उन्होंने गलत भी नहीं बोला। वो कहीं ना कहीं मजाक कर रहे थे और घर के अंदर आपको पता है कि जब फैमिली मेंबर्स भी होते हैं तो कोई ना कोई मजाक चलता है। लेकिन उस मजाक को लेके जो है ना इतनी ज्यादा भड़क गई, मतलब वुमन पावर के नाम पे, मतलब औरतों के हुकूक के नाम पे, मतलब तुम अपनी बीवी के साथ ये मजाक कर सकते हो लेकिन मेरे खिलाफ में नहीं। और इतनी गंदी और इतनी वल्गर भाषा उन्होंने विकी के साथ इस्तेमाल की। लेकिन यहाँ पे मैं विकी की बिल्कुल दाद देता हूँ यार, क्या ही कूल तरीके से पूरी सिचुएशन को जो है उन्होंने हैंडल किया। बिल्कुल अपना जो आपा है वो उन्होंने खोया नहीं और अच्छे तरीके से जो है पूरे उस फाइट को जो है उन्होंने काउंटर किया। हालांकि कहीं ना कहीं जो है वो विकी को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि वो काफी मेच्योरिटी के साथ जो है वहां पे वो डील कर रहे थे। उसके बाद उस फाइट में हमारे एंग्री यंग में नील भी कहीं ना कहीं जो है वो घुस गए और अपनी बीवी का जो है पक्ष पकड़ने लगे, क्योंकि नील हमेशा जो है वो विकी के पीछे ही लगे होते कि यार विकी किसी तरीके से किसी मामले में फंस जाए और मैं अपनी कोई मैटर न करने वाली, क्योंकि उनकी ओपिनियन कभी मैटर ही नहीं करती है। तो बिना यानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने टाइप के जो है वो हमेशा अक्सर जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी बीवी का पक्ष पकड़ने के लिए वहां पे आ गए और वहां पे अंकिता ने अपने हस्बैंड का जो है वो सपोर्ट वहां पे पकड़ा। लेकिन जिस तरीके से ऐश्वर्या पागल हो चुकी थी, क्योंकि उससे पहले उनका खुद के हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ था इस बात को लेके कि भाई तुम मेरे किसी चीज को लेके जो है वो सपोर्ट नहीं करते हो। इस तरीके से विकी जो है क्यों आर्गुमेंट हमारे रिलेशन को लेके करता है और तुमने बीच में कुछ बोला नहीं। और नील जो है ना, मैं बोलता हूँ इतना गया गुजरा इंसान यार, वो हमेशा अपनी बीवी को रिकंसिलेशन के चक्कर में होता है, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता नहीं है। और हमेशा ना वो बिल्कुल सोना बाबू टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करके यार क्या इम्पैक्ट आप पूरी दुनिया के सामने रख रहे हो, आपको पूरा देश देख रहा है यार। कम से कम थोड़े मर्दाने टाइप के डिसीजन ले लो यार। इस तरीके से गुलामी गिरी करोगे तो यार कौन ही तुमको सपोर्ट करेगा। ना खुद तुम शो के लायक हो, ना बीवी के लायक बन रहे, क्योंकि बीवी इस तरह तुम्हारी कमांडिंग पोजीशन पे है कि यार तुम्हारे अंदर वो गुण ही नहीं लग रहे। कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कलर्स वालों ने जब तुम्हारा इंटरव्यू लिया होगा, कम से कम तुम्हारी पर्सनालिटी तो उनको चेक करनी चाहिए थी यार। इतने मतलब बुझे बुझे, जैसे हम बोलते रहे कि मुर्दा वो आतिशफशान, बिल्कुल तुम वही टाइप्स के लग रहे हो। और इस तरीके से ये तुम्हारा मतलब खेल के अंदर प्रति रुझान है बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार जो है वो दिख रहे हो। उसके बाद जो अगली सबसे बड़ी फाइट जो थी, वो फाइट थी बिटवीन अभिषेक और समर के। मैं कह रहा हूँ कि ईशा जैसी स्मार्ट लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। किस तरीके से दो लड़कों को इस तरीके से बेवकूफ वो बना रही है, इस तरीके से उनका इस्तेमाल गेम के अंदर कर रही है कि लड़ तो कोई और रहा है, पर्दे के पीछे कोई और काम कर रहा है, लेकिन पूरी की पूरी फुटेज और लाइमलाइट जो है वो ईशा को मिल रही है। इतनी खतरनाक और इतनी दिमाग से सुलझी हुई लड़की है कि पहले उन्होंने डम कर दिया अभिषेक को। उसके बाद जिस तरीके से अभिषेक ने उन्हें यह बोला कि यार सिर्फ 1.5-2 महीने के अंदर तुमने पूरा का पूरा जो हमारे रिलेशन का जो कोटा था उसको वहीं फेंका और तुमने मुंह फॉरवर्ड कर लिया किसी और के साथ। इस चीज को लेके उनके बीच में बहुत ही बड़ा जो है आर्ग्यूमेंट हो गई, बहुत ही बड़ी लड़ाई हो गई। और ईशा जो है जो चाहती थी कि वो, देखिए ईशा अंदर से चाह रही है कि अभिषेक और समर के बीच में कहीं ना कहीं फाइट हो जाए, क्योंकि यार एंड में लाइमलाइट तो उन्हीं को ही मिलता है, फुटेज तो उन्हीं को ही मिला है। क्योंकि हमने पूरे शो के अंदर देखा लगभग 30-40 मिनट की फुटेज उनको ही दिखाया गया। बेचारी बाकी जो घर के लोग थे
चाहे अनुराग थे, चाहे तहलका थे, चाहे बाकी मनारा थी, कोई भी नहीं दिखा क्योंकि फाइट इतनी मैसिव थी, वहां पे सब लोग ओवरशेड हो गए। तो इस तरीके से जानबूझ के प्लानिंग से जिस तरीके से बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करवा रही है, उसके बाद झगड़े फसाद करवा रही है। और सबसे बेशर्मी की बात यह है कि पहले शुरू में कहा कि सिर्फ मेरे दोस्त थे, मतलब नेशनल टेलीविजन के ऊपर जब लोग लाखों करोड़ों इस प्रोग्राम को, इस शो को, इस एपिसोड को देख रहे होंगे, तब जाके कितनी बेशर्मी के साथ इसने ये कहा कि भाई मैं जो है इसकी सिर्फ फ्रेंड हूँ। तुम कैसे समर को खुद ही कहा ना कि तुम कैसे ऐसे कह सकते हो कि भाई मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और अगले ही दिन उन्होंने, इनफैक्ट शाम को ही उन्होंने समर से कहा हाँ बाबा हम रिलेशनशिप में, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है ईशा की इस गेम में जो वो आगे बढ़ेंगी। चलिए गेम में किसी तरीके से वो आगे बढ़ सकती है, अपने आप को नॉमिनेशन से बचवा सकती है, क्योंकि वो जिस तरीके से ग्रुप में खेल रही है ऐसा ही होने वाला है। लेकिन क्या वो जीत कभी इस फॉर्मेट के अंदर उसकी जीत हो सकती है? क्या कभी लोग उसको जितवा सकते हैं? क्या कभी लोग ऐसे दोहरे चरित्र वाले इंसान को जितवा सकते हैं? देखिए पर्सनली मेरा ज़मीर कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं एक ऐसे इंसान को वोट दो जो इतना ड्यूल पॉलिसी खेलता हो। और सबसे घटिया अगर मुझे कोई लगा है वो है अभिषेक। इतना मजनू टाइप का नाटक कर रहा है, इतना जानबूझ के फीलिंग्स का दिखावा कर रहा है। मैं सकता हूँ कि सब नाटक कर रहा है, सब दिखावा कर रहा है, क्योंकि उनको पता है मेरी गेम इस शो में बिल्कुल जीरो है। उनका दिमाग बिल्कुल जीरो के बराबर है, उनको कोई समझ ही नहीं किसी चीज को। वो सिर्फ या तो भेड़िए की तरह जो है वो लड़ सकता है, या फिर किसी गुंडे में मवाली की तरह जो वो किसी पे टूट पड़ सकता है। उनकी खुद की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है रिगार्डिंग गेम की, घर के अंदर क्या है सिचुएशन, क्या चल रही है, लोग कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है मैंने टॉपिक जो है वो ईशा नाम का पकड़ा हुआ है, मुझे उसको ऊपर पोक करना है, मुझे उसको जो है ना और जरा इरिटेट करवाना है, और मुझे अपनी मजनू की एक्टिंग करनी है। लोग तो वैसे भी देश में बेचारे बोले बाले जो टीनेजर्स होते हैं वो मुझे देख के काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे, और मैं जो है वो मुफ्त के वोट बटोर रहा हूँ। ठीक है, शुरू शुरू में मुझे अभिषेक जो है वो ठीक ठाक लगा था, मुझे लगा यार इंडिपेंडेंट खेलेगा और काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेगा और काफ़ी बहादुरी से जो मुकाबला करेगा। लेकिन सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय टपोरी लैंग्वेज के उन्हें कुछ भी नहीं आता है, और उनके लिए मेन टॉपिक ईशा है। ईशा के बगैर वो गेम में आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी गेम ही कुछ नहीं। या तो वो सिर्फ किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं बिना बेकार के, किसी मतलब के। सारे लोगों से उन्होंने पंगा लिया, किसके साथ उन्होंने झगड़ा नहीं किया, पांच सिवाय एक दो को छोड़ के। लेकिन और वो पपेट और मोरा बन गए हैं विकी के। अब विकी जिस तरीके से उन्हें नचाना चाहेंगे वो नचा रहे, क्योंकि विकी बहुत ही सूझे समझदार इंसान है, और उन्हें ये मालूम है कि मुझे इसे किस तरह अपने इशारों पे जो है वो नचाना है। तो इस तरीके से अभिषेक अपनी गेम में जो है वो रहना चाहते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है गेम के अंदर। और पर्सनली वो अब बहुत ही ज़्यादा टाइप कास्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लग रहे हैं, क्योंकि यार जैसे मुनव्वर जैसे प्लेयर को अगर बिग बॉस ये कहे और सलबाज खान और सोहेल खान ये करे कि आप रिपीटेटिव हो रहे हो, मतलब वही चीज़ें कर रहे हो जो आपने पहले किया, वही पोइट्री कर रहे हो, वही आप जो है पुराने टाइप का खेल जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो अब अभिषेक का भी खेल लोग समझ गए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ईशा के साथ कोई वही गमज़रा नाटक करेंगे, मजनू टाइप, देवदास टाइप जो है एक्टिंग करेंगे, भाई मेरे साथ ये हुआ, और जो है विक्टिम कार्ड अपने आप पे ही खेलेंगे, अपना दुखड़ा सुनाएंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कहानी में। आपको लग रहा होगा, लेकिन आप और ईशा के बगैर ये कहानी सिर्फ आपको ही मुबारक हो, या आपको ही ठीक लग रही है, बाकी लोग इस पर कोई मतलब थूकना भी नहीं चाहते घिसी पिटी कहानी पे। और उसके बाद तो मुझे समर पे दया आ रही है, और समर पे मेरे को जो है गुस्सा आ रहा है कि एक तो माँ बहन की गालियां जो है अभिषेक ने आपको दे दी शो के अंदर, और उसके बाद शाम को फिर आपने उसके साथ सुलह कर ली। मतलब आप लोग क्या प्लान करके घर के अंदर आए हो कि भाई हम पहले माँ बहन की गालियां जो है वो एक दूसरे के साथ खाएंगे, उसके बाद जो है हम सारी चीजें फिक्स करेंगे। चुल्लू भर पानी में आप लोग को डूब आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोग। एक शो के लिए अगर आप अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकते हो, नहीं आप उनको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो, कि अभिषेक टाइप का एक सस्ता छोटा मोटा गुंडा उनको मैं कह रहा हूँ, वो अगर आपको माँ बहन की गालियाँ शो के अंदर दे रहा है, और आप सिर्फ गेम में आगे बढ़ने के लिए सारी चीजें बर्दाश्त करते हो, तो भाई लानत है समर आपके लिए, लानत है, लानत है, लानत है। इससे बेहतर है आप कहीं भीख मांगते, या फिर आप कोई और काम कर लेते। बिग बॉस में अगर आप माँ बहन की गालियां खाने आए हो एक अभिषेक से, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। और ईशा में आपने ऐसे कौन से गुण देखे थे? क्योंकि यार क्लियर कट दिख रहा है ईशा तो गर्लफ्रेंड आपकी है, लेकिन मजे ले रही है, वो किसी और के साथ टाइम पास कर रही है, किसी और के साथ। और सीधा सीधा दिख रहा है कि यार वो आप दोनों के साथ जो है बैलेंस करना चाहती है। कोई रहना चाहेगा ऐसी घटिया टॉक्सिक रिलेशनशिप? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी रिलेशनशिप में कोई रहना चाहेगा। और देश की जनता जो है वो देख रही है किस तरीके से जो है
इमोशंस और जज्बात का मजाक हो रहा है। किस तरीके से ईशा नाम की एक लड़की दो बेवकूफ भेड़ियों को बेवकूफ बना के अपना काम जो है वो निकलवा रही है। मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट खेल रही है, और इसी तरीके से ऐसे गधे लोंडे लफंगे टाइप लड़कों का यही हाल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।